हेलो एवरीवन। लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लें तो उसके बाद ये हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बोल्जानो-वायस्टर्स थ्योरम। लेट अस राइट डाउन बोल्जानो-वायस्टर्स थ्योरम। So this theorem states that any infinite bounded subset of real numbers any infinite bounded subset of real numbers has a limit point. कोई भी आप इनफाइनाइट और बाउंडेड सबसेट लेके चलेंगे रियल नंबर्स का तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो इसका प्रूफ हम करें। फॉर द प्रूफ सबसे पहले तो हम एक इनफाइनाइट और बाउंडेड सबसेट लेके चलेंगे रियल नंबर्स का। तो ये हमारे पास है कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट, इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब क्योंकि बाउंडेड है तो इसका मतलब इसकी लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगी। तो हम इसमें मान लेते हैं कि इसको स्मॉल m हमारे पास है इनफीमम ऑफ ए, या इसको आप कह सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, एंड कैपिटल M इज सुप्रीमम ऑफ ए और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये इनफीमम है ये सुप्रीमम है तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लाई करेंगे। सो m इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। सो अब हम अपनी तरफ से एक सेट इसमें डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन अ सेट ऑफ रियल नंबर t such that it consists of the elements x such that x exceeds only a finite number of elements of A. मतलब सेट टी में हमें ऐसे एलिमेंट्स लेकर के चलने हैं जो कि सेट ए के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़े हों। ऐसे वाले रियल नंबर्स हम इसके अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, एक्स आपके पास सारे रियल नंबर्स हैं और वो वाले रियल नंबर्स लेंगे सेट ए के एलिमेंट से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जो बड़े हों। इसको और थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके डिटेल में इस तरह से लिखते हैं कि इसका मतलब हम जो एलिमेंट लेके चल रहे हैं टी के अंदर, दैट मीन्स दैट इज एक्स बिलोंग्स टू टी का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि दो तरह से आप इस चीज को लिख सकते हो। या तो हम लिख सकते हैं इसको दैट एक्स टी के अंदर कब आएगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए।
वो एलिमेंट्स आपके टी के अंदर आएंगे जो सेट के से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़े हो, या फिर आप इसका ऑपोजिट करके भी कह सकते हो कि वो एलिमेंट्स आएंगे विच आर लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। दोनों तरह से हम कह सकते हैं इसको। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे टी के अंदर आएंगे। अब ऊपर हमने क्या कहा था कि आपने लिखा जो आपकी पीछे इक्वेशन थी, उनका हम इक्वेशंस को नाम दे देते हैं इसमें। ये आपकी इक्वेशन थी सपोज 1, ठीक है। ये हमने सेट डिफाइन किया, दिस इज सेकेंड, एंड देन ये जो हमारी डेफिनेशन है, दो तरह से हमने डिफाइन किया है इसमें, कि इस वाली डेफिनेशन को सपोज हम इक्वेशन थर्ड से डिफाइन करते हैं और इसको हम फोर्थ से। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था हमने, उसमें आपने लिखा था दैट m इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू m, यानी कि वहां हमारे पास था m इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। ये फर्स्ट इक्वेशन में था, फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से। तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास कैसा सेट था, इनफाइनाइट सेट था, और m क्या हो गया कि उसके सारे एलिमेंट से छोटा हो गया, means m is less than infinite number of elements of a. This implies m is less than or equal to infinite number of elements of a। तो ये आपकी फोर्थ वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स m किसके अंदर आ जाएगा, t के अंदर। सो m belongs to t and this means that t is non-empty। सो t हमारे पास क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। अब t आपका नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरी तरफ हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसी से हमने रिजल्ट लिखा था दैट x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M और कैपिटल M इज ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A। एंड दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे A का, because M is greater than equal to X, where X is any element of the set A. So if you consider any element Y belonging to T, if Y belongs to T, so this implies what? यहाँ से थर्ड आपके पास ऊपर इक्वेशंस आ रही है ये, that Y is greater than only a finite number of element of A, यही आएगा यहाँ से, implies Y is greater than finite number of elements of A। लेकिन जो आपने अभी ऊपर लिखा है ये m इज ग्रेटर देन इक्वल टू x है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। तो m तो a के सभी एलिमेंट से बड़ा है और जो y है वो सिर्फ a के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही बड़ा है। तो इसका मतलब m तो y से बड़ा हो गया ना फिर। सो दिस इंप्लाइज m इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, और y हमने कोई भी एलिमेंट लिया था t का। सो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू t, एंड दैट मीन्स कि t के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से m हमारे पास क्या है, बड़ा है। एंड दिस मीन्स कि m क्या बन गया हमारे पास, m इज अपर बाउंड ऑफ t। अब t आपका नॉन एम्प्टी भी है और बाउंडेड भी हो गया। सो नाउ t इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव
सबसेट ऑफ आर। और ये हमने पहले थ्योरम पढ़ी हुई है, कंप्लीटनेस एक्सियम। सो बाय कंप्लीटनेस एक्सियम क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास यहाँ से? कंप्लीटनेस एक्सियम से अगर आपका कोई सेट नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबव है, दैट मीन्स इट विल हैव अ लीस्ट अपर बाउंड। सो टी हैज अ लीस्ट अपर बाउंड। सो हम लीस्ट अपर बाउंड मान लेते हैं इसकी। सो लेट u इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ t, और सुप्रीमम भी आप कह सकते हो। So because u is least upper bound of set T, therefore for epsilon greater than 0, u plus epsilon, ये क्या होगा हमारे पास? ये T के अंदर नहीं आएगा। This does not belongs to T। रीजन वही है, बिकॉज u क्या है? लीस्ट अपर बाउंड है। तो उससे बड़ा तो कोई एलिमेंट सेट के अंदर आ ही नहीं सकता। अब u प्लस एप्सिलॉन तो ऑब्वियसली u से बड़ा है, और u हमारी लीस्ट अपर बाउंड है। दैट मीन्स u प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू t। और t को कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं? विच आर आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, और लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। लेकिन u प्लस एप्सिलॉन अगर आपका t के अंदर नहीं है तो इसका रिवर्स रिजल्ट आ जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वाले को हम यूज करेंगे यहाँ से। थर्ड में जो हमने कहा था कि अगर बिलोंग करता है तो फिर वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से बड़ा होगा। लेकिन u प्लस एप्सिलॉन आपका बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए क्या होगा? फ्रॉम थर्ड वी हैव u प्लस एप्सिलॉन इज, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो u प्लस एप्सिलॉन जो है ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है। यहाँ आपको, चलिए नेक्स्ट पर दिखाते हैं हम। जैसे यहाँ आपके पास ये नंबर लाइन है, ये हमारे पास सपोज u है यहाँ कहीं, एंड दिस इज सपोज u प्लस एप्सिलॉन, एंड यहाँ कहीं आपका u माइनस एप्सिलॉन है। तो अभी हमने क्या कहा कि ये जो u प्लस एप्सिलॉन है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इसका मतलब कि इस साइड पर u प्लस एप्सिलॉन से लेफ्ट साइड पर इधर, यहाँ हमारे पास क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए होंगे लेफ्ट साइड पर, क्योंकि u प्लस एप्सिलॉन उनसे बड़ा है। सो फिर नेक्स्ट चीज अगेन हम लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन को ही यूज करेंगे अगेन, क्योंकि u हमारे पास क्या है? u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ t। सो बिकॉज u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ t, तो उससे छोटा कोई भी एलिमेंट अगर आप लेंगे तो वो फिर अपर बाउंड नहीं होगी सेट की। सो u माइनस एप्सिलॉन अगर हम लेंगे, सो दिस इज नॉट अपर बाउंड ऑफ t। और अगर ये अपर बाउंड नहीं है t की, तो इसका मतलब हमारे पास कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट सम x1 belonging to t सच दैट, क्योंकि ये अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब u माइनस एप्सिलॉन क्या होगा? लेस देन x1। ये एलिमेंट आपका u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा।
लेकिन x1 किस में लिया आपने? t के अंदर लिया है. So this means as x1 belongs to t, so x1 is less than equal to infinite number of elements of t. Sorry, a. x1 is less than equal to infinite number of elements of a. ये सेपरेट है ये, ठीक है. But u minus epsilon is less than x1 and x1 is less than infinite number of elements of a, and this implies that u minus epsilon is less than equal to infinite number of elements of a. तो u माइनस एप्सिलॉन छोटा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और u माइनस एप्सिलॉन हमारे यहाँ पर है ये. तो छोटा है मतलब इसके राइट साइड पर इधर इधर हमारे पास क्या आ जाएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ ए. अब u माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स और u प्लस एप्सिलॉन से छोटे हैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ ए. तो इसका मतलब कि u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही हमारे पास सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ से. ठीक है, ये आपके पास ये दोनों जो इक्वेशंस अभी हमारे निकले, यहाँ से एक पीछे आपने निकाली थी u प्लस एप्सिलॉन के रिगार्डिंग और एक u माइनस एप्सिलॉन के रिगार्डिंग. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, जो ये दोनों रिजल्ट्स आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं, so that means the infinite number of elements of A lies in between u minus epsilon and u plus epsilon. अब ये आपका नेबरहुड है u का, so that means neighborhood of u contains infinite elements of A, and that means this implies u is limit point of A. और हमें यही प्रूव करना था कि any infinite bounded set has a limit point. तो A हमने कोई infinite bounded set कंसीडर किया था और उसका हमने ये लिमिट पॉइंट दिखा दिया है, and this proves our theorem. So this theorem is very important for mathematical point of view से भी और examination point of view से भी, दोनों वे से थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गई होगी. फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.